हम लोग इसको भी आज पढ़ते हैं। क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दवानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। कभी कहता है कि हे कोयल आप क्यों हुक पड़े। हुकने का मतलब होता है रुक जाना। जिस तरह से कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी खेलते हुए ना कबड्डी 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 करते हैं, अब बीच में रुक जाता है तो कहता हुक गया हुक गया हुक गया। यानी कि जब सांस फूलने लगता है तब कोई व्यक्ति रुकता है। आखिर यह कैसा माहौल है जहां पर कोयल को हुकना पड़ रहा है। उस माहौल को व्यथित करते हुए कहते हैं कि हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, हे कोयल आप अपने मधुर स्वर के लिए जानी जाती हो, मधुरता की ऐश्वर्य को प्राप्त करती हो और आपको इस ब्रिटिश शासन के राज्य में आपको हुक जाना पड़ रहा है। और इसी भाव से कवि कहता है क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। आपके स्वर में जो ये वेदना है, आपके संगीत में जो ये वेदना है, आपके कुहुक में, कुहकना कहते हैं कि किसी घटना को लेकर, किसी बात को लेकर जब हम दुख भरे स्वर में कुछ बोलते हैं तो उसको कुहक कहते हैं। आपकी जो कुहक में जो वेदना नजर आ रही है वो मार्मिक है। हे कोकिल बोलो तो आखिर क्या ऐसी बात है, क्या लूटा है, क्या लूट गया है आपका कि मृदुल वैभव की रखवाली सी। आप तो मृदुलता की यानी कि आप तो मीठे स्वर की एक तरह से देवी हो। आप इसके मधुरता की, मधुर स्वर के ऐश्वर्य को हासिल करने वाली हो। क्या आपका यह ऐश्वर्य लूट चुका है? क्या लूटा है? आखिर आप तो बताओ कि आपका क्या लूटा है। कोकिल बोलो तो क्यों हुई बावली, आखिर इस तरह से बावली क्यों हो गई हो, इस अर्धरात्रि को क्यों चीख रही हो। अर्धरात्रि को चीखी, कहता है इस अर्धरात्रि को क्यों चीखी हो, क्यों चीख रही हो, क्यों चिल्ला रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल कुछ बोलो तो किस दवानल की ज्वालाएं हैं देखी। क्या आपको जंगल में लगे किसी भयानक आग दिखाई पड़ गया है? क्या आपको भी ऐसा दिखाई पड़ रहा है? अर्थात कवि कहता है कि आपको भी ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिटिश शासन का जो राज है वो जंगल में लगे हुए आग के समान है, जिसमें सारे जीव जंतु जो है ना उस आग को देखकर भयभीत हैं, सारे उसमें जल के झुलस के मर रहे हैं। क्या आपको वो आग दिखाई दे दी है? क्या आप भी इस वेदना को महसूस कर रहे हैं? हे कोकिल बोलो तो। बात समझ में? तो इस प्रकार से कवि कोकिल को सामने करके, कोकिल के माध्यम से कि इस अर्धरात्रि को, इस जेल के चारों तरफ, जहां पर चारों तरफ से ब्रिटिश शासन का क्रूर पहरा लगा हुआ है, इस क्रूर पहरे के बीच में आप इस वेदना से हमें कुछ कहना चाहती हो, किसी का संदेश लाकर सुनाना चाहती हो, लेकिन आप सुना नहीं पा रही हो, रुक रुक जा रही हो। कि आपकी आवाज पे भी प्रतिबंध लगा हुआ है? आपकी जो मिठास के लिए जाने जाते हैं, मीठे स्वर के लिए जाने जाते हैं, क्या आपका वो लुट गया है? जो आप वेदना भरे स्वर में आप हमें कुछ कहना चाहती हो वो भी स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रही हो। क्या आपको ब्रिटिश शासन के इस क्रूरता का एहसास हो गया है? क्या आपने भी इस क्रूरता को देख लिया है? क्योंकि आप तो पक्षी हो, आप तो स्वतंत्र हो, कैदी तो हम लोग हैं। हम तो भले ही झेल ही रहे हैं इस शासन के अत्याचार को। क्या आप भी ऐसा कर चुके हैं? क्या आप भी देख चुके हैं? क्या आपको भी इस बात का एहसास है? या फिर आप हमारे दुख से दुखी होकर यह वेदना भरे स्वर में गा रही है? ठीक है, ये आपका सेकेंड यानी कि दूसरे काव्यांश का भावार्थ है। इसी भाव से दूसरे काव्यांश का भावार्थ लिखना है।
पहले और दूसरे काव्यांश का भावार्थ कल सभी के नोटबुक में होने चाहिए। ठीक है, सभी को लिखकर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे जरूर सेंड करेंगे। ओके, धन्यवाद।